देखिए 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपने इसको गलत किया है यार। गलत क्यों किए यार? व्हाट इज स्पेशली नोटिसबल अबाउट द पेयर इज दैट दे ऑलवेज ड्रेस इम्पेसिबली। हाँ, एंड लंच इज सर्व लेट इन द ऑफिस। स्पेशली का क्या मतलब होती है? हम्म। इस वाले स्पेशली का क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पे जो ये स्पेशली है ना, ये एज ए एडवर्ब आया है, और यहाँ पे जो स्पेशली है ना, ये एज ए एडजेक्टिव आया है। ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब दोनों का सेम ही है। मीनिंग दोनों का सेम ही है, हाँ। एडवर्ब और एडजेक्टिव का है डिफरेंस। हम्म, समझ रहे हैं ना? जैसे जो अगर मतलब ऐसा पूछता व्हाट इज स्पेशली, व्हाट इज दैट ना, तो वो मतलब एडवर्ब टाइम में आ रहा है। हम्म। देखिए मतलब, देखिए एडवर्ब क्या होता है? जो हम्म। वर्क को क्वालिफाई करता है। क्या करता है? वर्क को क्वालिफाई करता है। वर्क के बारे में कोई चीज और बताता है। अब आप समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप? जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्क के बारे में जो और बताता है। अच्छा। हम्म। तो और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। अच्छा। अच्छा, तो फिर ये बताइए हम्म, कि जैसे इसमें जो है ना, ये जो स्पेशली है, ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? हेलो। हाँ एक मिनट बता रही हूँ। पहले वाले में नहीं, एक्चुअली जानते क्या है, ये दोनों एडवर्ब ही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये जो दोनों है ना, ये एडवर्ब भी है, लेकिन दोनों में विशेषता ये है, मतलब डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला मतलब जो ये है कि मतलब जो है ना, ये बात कर रहा है व्हाट इज स्पेशली नोटिसबल, मतलब कि ये किसी चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो जब किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ना, तो उसे बोला जाता है कि है ना, उसमें स्पेशली भी होता है, ई लग जाता है उसमें। और जैसे सेकंड वाले में बोल रहा है लंच इज सर्व लेट इन द ऑफिस, स्पेशली ऑन डेज। तो यहाँ पे जो है ना, ये किसी स्पेशल चीज़ की बात करे। जब कोई स्पेशल चीज़ की स्पेशल पर्पज़ की बात करता है ना, तो होता है ये वाला यस से शुरू होता है। जो कोई मतलब कि किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए बात करता है, तो उसे बोलते हैं यस से शुरू होता है। क्योंकि नोटिस को इम्पोर्टेंस दे रहा है, इसे जो है ना उसमें स्पेशली आएगा, और इसमें जो है ना यस से शुरू होगा। ये दोनों में डिफरेंस है एक्चुअली, दोनों एडवर्ब ही है। हम्म। ये 117 वाला बन गया आपसे? हाँ ये बन गया। 118। ये गलत हो गया। We shall have to present ourselves before the dean and explain our behavior। तो अपने वन को क्यों गलत किया है इसमें? पता नहीं। अरे काजल, ये काम नहीं चलेगा यार। मैं श्योर नहीं थी इसीलिए गलत कर दिया। आई। वैसे ग्रामेटिकली तो ये सही है, ग्रामेटिकली तो सही है ये। तो फिर तो फिर जानते हैं इसको क्या बोलते हैं काजल? क्या? ब्लंडर। ब्लंडर बोलते हैं, हाँ। ये इसीलिए ये क्योंकि अलग हुआ ना पेपर, तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो मतलब कि गलत हो ही गया, तो मुझे क्या बनता है। देखिए और ऐसा प्रेस वाला कोई प्रेस कट भी नहीं है। देखिए प्रेशर में हो कि क्वेश्चन सॉल्व मत किया करें कभी, प्री माइंड पेपर सॉल्व किया करें। प्रेशर में क्या है ना, कि जो चीज़ें बनती हैं ना, वो भी गलत हो जाती हैं। हाँ। ठीक है मेरा। ये चीज़ मैंने देखा है। जैसे जो सीडीएस का हो गया, एफ कैट का हो गया ना, ये पेपर जो है ना, कभी मैं प्रेशर से नहीं देता हूँ, इसलिए मेरा ये पेपर कभी नहीं रुकते। लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स मैं प्रेशर में आ जाता हूँ। इसी कारण से जो है ना, मेरे वही जो है ना इधर उधर हो ही जाते हैं हमेशा है।
तो ये मेरा परफेक्ट एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इसलिए कभी ना प्रेशर से पेपर कोई भी ना दीजिए, फ्री मत दीजिए, होगा कि नहीं जाने दो, नहीं होगा। जैसे मैं सीट का पेपर ऐसे देता हूँ कि होगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जाने दो, इसलिए हो जाता है वो। अब कहाँ दे पाओगे सीधे? ऐसा है, तो ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको काजल। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, मतलब इसे बोलते हैं ब्लंडर एक्चुअली। देखिए ये वाला आपका गलत हो गया है ना 116 नंबर ना, तो ठीक है चलता है, लेकिन ये वाला गलत नहीं होना चाहिए था। अब देखिए 119 वाला, आई हैव नॉट सीन हर सिंस लॉन्ग टाइम। काजल यार ये तो जानते कि महा ब्लंडर है यार, माँ ब्लेंडर क्या होता है? ग्रेट ब्लंडर। जानते क्यों यार भाई, जो टाइम फिक्स नहीं रहता ना उसमें फॉर का यूज होता है काजल। हाँ, सिंस कहाँ से होगा बताइए, आप बताइए मेरे को। ये इसमें फॉर होगा। देखिए सिंस का यूज होता है कहाँ, जब फिक्स टाइम हो, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सेकंड वाले में भी जो सिंस लगा हुआ है ना, तो वहां पे सिंस का मतलब जानते क्या है, वहां पे सिंस का मतलब जब है कि जो है ना, जब से मैं उसे देखा ना कुछ टाइम हो गया, तो वहां पे जब है सिंस का मतलब। यहाँ पे सिंस का मतलब है टाइम। काजल यार ये तो यार दिस इज रियली। देखिए देखिए 2 क्वेश्चन आपने ब्लंडर किया ना, अब देखता हूँ आपने कितने क्वेश्चन में ब्लंडर किया है। अब देखिए 124, इसको देखता हूँ मैं। द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पेपर। द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पेपर। ही आस्क्ड हर वेदर शी हैड सम पेट्स एट होम। हाँ, अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर दिए ना, तो जानते क्या है काजल, ये मतलब ठीक है, चलेगा चलेगा। जानते क्यों, सुनिए तो बात है, ये थोड़ा सा टफ है। आप ये बताइए कि फर्स्ट वाला क्यों गलत है। यहाँ पे एनी नहीं होगा। तो क्या होगा, कम होगा क्या इसमें? नहीं काजल लगता है इसको ब्लंडर बोलना ही पड़ेगा क्या। नहीं, क्यों गलत है भैया? मेरा ब्लेंडर तो सब क्या क्यों गलत होगा? ये अंदर ये ब्लंडर ही है, ये ब्लंडर ही है, होगा ही नहीं क्या यहाँ पे? ये ब्लंडर ही है काजल, ये ब्लंडर ही है। अब समझ में आ गया मेरे को, ये मतलब डिफिकल्ट नहीं। जानते क्यों, ये बताइए, ये नरेशन क्वेश्चन है, और नरेशन का रूल ये बोलता है कि द फर्स्ट वाला पार्ट पास्ट में है, दूसरा वाला भी पार्ट पास्ट में ही होता है। द ये वो तो भी ठीक है, वो तो मैं यहाँ पे देख रही थी, मेरे से बहुत मुझे लग रहा था, पर एनी पे ना अंडरलाइन है, एनी सही है, एनी ही होगा वहाँ पे। तो फिर एनी पे अंडरलाइन क्या हुआ? तो ये तो क्वेश्चन की गलती है। बाकी यहाँ पे वेदर देयर वाज होना चाहिए, ये मुझे दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे ये भी पास्ट सेकंड जो सेकंड सेंटेंस है, ये भी पास्ट में होना चाहिए ना। हाँ तो वहाँ पे एनी होना चाहिए ना, पेट्स लिखा है ना, एनी होना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए। सेकंड वाले की बात कर रहे हैं आप? दोनों में ही एनी होना चाहिए, दोनों में ही एनी। हाँ दोनों, यस है। देखिए यार काजल यार जानते क्या है यार आप, ये मेरी मिस्टेक नहीं है भैया, ये क्वेश्चन की मिस्टेक है। नहीं यहाँ पे देयर वाज मैं कहाँ से देखूँ, जब एनी पे अंडरलाइन किया हुआ, तो मुझे ये नहीं करना बताना है क्या गलत है। नहीं नहीं क्वेश्चन की गलती है। नहीं, क्वेश्चन गलती नहीं। देखिए काजल मैं बता रहा हूँ, देखिए देखिए जानते क्या है काजल, आपको पता है कि जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है और या फिर वो नेगेटिव हो जाता है, तो उसमें जो है ना एनी का यूज होता है। तो ये बताइए जो वेदर लगा है, वेदर एक खुद नेगेटिव है, मतलब क्वेश्चन वर्ड है वेदर, तो उसमें एनी तो यूज होगा ही।
कॉमन सेंस की बात है। ऐसे सेकंड वाले में भी एनी यूज होगा, चूंकि वेदर लगा है यार। ये बेसिक रूल्स है यार काजल, मतलब इसको ब्लंडर ही मानूंगा मैं। 3 क्वेश्चन आपने ब्लंडर किया है। क्यों ब्लंडर मानेंगे? पहला वाला मैंने दूसरा वाला तो रॉन्ग ही किया था। पहला वाला कहाँ से रॉन्ग था? दूसरा पे इसमें इस पे अंडरलाइन किया ही नहीं है। देयर वाज अरे तो भाले नहीं किया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना कि देयर इज कभी पॉसिबल है, बताइए। यूपीएससी की गलती है। मैं तो 3 गलती मानूंगा आपकी, ब्लंडर। आगे चलिए। 111 तो 111 तो ठीक है। 112 113 नंबर में चलिए। द टीम रिपोर्टेड दैट दे हैड द कॉन्ट्रैक्ट विद टूथ एंड कॉम बिफोर फॉरवर्डिंग इट्स रिकमेंडेशन। जानते हैं काजल, अब मैं बताता हूँ आपको। ये जो PORE होता है ना, और एक होता है POUR। ये PORE मतलब जानते क्या होता है? PORE का मतलब चिंतन करना होता है, और जो POUR होता है ना, इसका मतलब बरसना होता है। हाँ, ये यहाँ पे जो लिखा है टूथ एंड कॉम, इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ी तेजी से, मतलब बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ है। मतलब कि पूरा एड़ी चोटी का लाज कहते हैं ना, कि मतलब जो है ना, मतलब पूरा, हाँ, ग्रेट डिबेट, ग्रेट डिस्क। हाँ, बारीकी से। बारीकी से कह सकते हैं, हाँ। अरे उससे कोई मतलब नहीं था। आप जो है ना सिम क्या मतलब ये अगले वाले पेपर में आ जाएगा? टूथ एंड हाँ, कॉम। चलिए हो गया, ये गलत हो गया, चलो हो गया। इसको ब्लंडर नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि ये जो है ना आपकी कमी है। चलिए 106 नंबर, अपलोम्ब। ये क्या क्या पूछ रहा है इसमें? 106 में क्या पूछ रहा है काजल? एडॉप्टेशन ऑफ बोरोड वर्ड। अप्रोप्रिएट वर्ड ना, अप्रोप्रिएट मीनिंग। अच्छा, हाँ, तो अपलोम्ब। ये बताइए, इसका आपको आंसर पता था? नहीं पता था। तो फिर क्यों किए यार? ये काजल देखिए, ये गलत है यार। मतलब ये बिना मतलब की निगेटिव मार्किंग क्यों करवाते हैं यहाँ पे? मतलब ये एक क्वेश्चन छोड़ने लायक था। इस क्वेश्चन को मैं खुद छोड़ के आया था एग्जाम में। इस पेपर को दिया था मैं 2024 में। हाँ, मैं तो उसे ब्लंडर मानूंगा कि आपका जो है ना मानस हुआ ना, ये ब्लंडर है। सेकंड वाला कंडाइन, ये बताइए इसका मतलब आपको पता था? नहीं पता था। फॉर्मली मैंने किया ऐसे किया, गलत हुआ, पर मैंने इसको ऐसे किया। एक टीचर ने बताया था कि जब CON वर्ड में रहता है, मतलब कि बहुत सारे लोग, ऐसा मतलब एक साथ की बात हो रहा है, तो इसलिए मैंने टी कर दिया। क्या रहता है वर्ड में? CON जब रहता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मैं कई सारी ट्रिक्स बताई थी। वो मिसगाइड कर रहे हैं आपको। मैं बताता हूँ आप ट्रिक से। देखिए, हमको तो मान लो इसका मतलब पता था, लेकिन सुनिए, अगर आपको नहीं पता होता ना तो कैसे करते आप इसको। देखिए, जब आपको तुक्का ही मारना है ना, तो A और D को तुक्का मत मारा करें कभी, B और C में कोई तुक्का लगाइए। देख लीजिए, इसका आंसर C है। हाँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया करें भाई। नेगेटिव मार्किंग होगा। क्या मतलब है? हमको 200 में 200 नंबर नहीं लाना है ना काजल, कट ऑफ क्लियर करना है। क्यों मतलब कि नेगेटिव मार्किंग करवा रहे हैं भाई? ये यूट्यूब वालों के चक्कर में मत फंसिए। वो क्या बताते हैं, क्या करते हैं भाई, वो खुद उनका पेपर नहीं निकला रहता। हाँ, वो बाद में कोचिंग खोल लेते हैं। मैं को बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो कीजिए। आप इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ सकते थे काजल, आराम से। मैं तो इसको नेगेटिव मानूंगा आपका, ये गया आपका। अब देखिए 108 वाला है इनको अब बताइए, ये आपको पता था? पता था। तो क्यों किए आप बताइए? इतना खतरनाक वर्ड का बताओ, आप आंसर लगा रहे हैं। इसे जानते क्या बोलते हैं? खतरों से खेलना, खतरों के खिलाड़ी हुए। नहीं, इसे मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं। जो है ना, जानबूझ के जो है ना, आप अपने पैर में खिलाड़ी
नहीं नहीं, जानबूझ के जो है ना एग्जामिनर को मौका देना कि आप मुझसे बाहर कर दो, लिस्ट से बाहर करो, ऐसा चांस दे रहे हैं आप एग्जामिनर को। मतलब कि आप एग्जामिनर को टाइम दे रहे हैं कि जो मेरा सही है ना वो भी गलत कर दो मेरा। यार इतना हार्श बोलने की क्या जरूरत थी भैया? नहीं वो सही है काजल, बिल्कुल सही है यार। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन क्यों करें बताइए, मेरे को एक चीज़ बताइए ना, ये तीनों क्वेश्चन करने लायक बिल्कुल नहीं थे काजल, ये तीनों क्वेश्चन को किसकी चिल्ला रहा ये बता रहा हूँ। हाँ, अब देखिए ये गैस्ट्रोनॉमी, इसका आंसर आपको पता था? स्ट्रोक से मैंने टी लगा दिया था। हम्म, सही की, ये भी ब्लंडर ही है। हालांकि मेरे को तो पता था इसका आंसर, है ना, एक्सपेट्रिएट। मतलब भैया हम्म, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कहते हैं ना, कोई कहता है ना कि मेरे पास जो है ना खाना खाने की अच्छी टेक्निक से स्किल है ना, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है यार, डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी स्टडी वो दूसरा होता है। यार ये जानते जानते काजल, देखिए अगर किसी चीज़ में स्टडी वर्ड आ रहा है ना तो उसमें जो है ना मोस्टली लास्ट में LOGY होता है, लॉजी, जैसे इकोलॉजी, बायोलॉजी। अगर उसमें स्टडी मेंशन किया है, इसमें बताइए ये LOG कहाँ है बताइए, या कोई ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे ट्रिक्स सुना करें, वो यूट्यूब वाले ट्रिक्स मत सुना करें कि वो जो ना लास्ट में CO या ना है तो मतलब जो है ना कि जो है ना वो सभी ग्रुप को होता है, लीजिए गलत हो गया। यार देखिए लास्ट के टाइम में जानते हैं काजल, लास्ट के टाइम में क्या है ना कि अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए आप, यूट्यूब के चक्कर में मत फंसिए। हाँ मैं तो यही कहता हूँ, है ना, क्योंकि देखिए ये अब कैट से भी आपका जो है ना 4-5 क्वेश्चन रह गया है। अच्छा तो क्या है ना कि जो है ना फिर जो है ना इसमें रिस्क मत लीजिए, सीडीएस में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया, मतलब ये जो कि ये सब ब्लंडर आपके थे। आगे चलते हैं, ये क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 103 नंबर है, क्वेश्चन भैया 103 है हाँ। अब देखिए इसको भी आपने गलत कर दिया है। देखिए D का तो 1 होगा, सबको पता है, ठीक है, तो यानी A और B तो नहीं होगा, ठीक है। अब C नंबर है डोजियर, मान लीजिए इसका पता आपको नहीं पता है, ठीक ना। फिर फर्स्ट है कोइनोसोर, इसका मतलब 4 दिया है, एक्सपर्ट इन मैटर ऑफ टेस्ट, ठीक है। अब देखिए अब इसमें आपको डाउट आ रहा है ना कि B का 2 होगा, B का 3 होगा, ठीक ना, यही डाउट हो रहा था ना। हाँ भैया हाँ चलिए हो गया, ये गलत हो गया, चलो ठीक, कोई बात नहीं है। क्यों जानते क्यों, आप इसको इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही था, क्योंकि इसमें आप दो ऑप्शन आप हटा चुके थे, फिर भी गलत हो गया, चलो चलता है ये ठीक है, फॉरगिवेबल है ये, मतलब ठीक है, इतना रिस्क ले सकते हैं आप, लेकिन जो आप यहाँ रिस्क ले रहे हैं ना ये ब्लंडर है, ये बिना मतलब के, ये बता रहा हूँ मैं, ये चलेगा गलत हो गया तो। अब जैसे देखिए ये वाला, अच्छा ये वाला आपका सही है, गुड। 101 नंबर, ये भी सही है, ठीक है। 102, अच्छा 102 नंबर, 105 बताइए मुझे। 105 का, 105 तो आप सही कर लिए हैं। नहीं किया है 105 सही, 105 में कहाँ से टिक लगा है? अच्छा छोड़ दिए हैं, हाँ इसको बताइए कैसे सही कैसे करें? अच्छा देखिए रुकिए रुकिए, ये शब्द जानते क्या है, ये सब जो है ना कारपोरेट वर्ड के वर्ड हैं, कारपोरेशन के, है ना। तो इस क्वेश्चन को जो है ना मैं खुद छोड़ के आया था, और आपको भी क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अभी के लिए आप याद कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं आप, ठीक है।
मतलब कि 120 में से आप जो है ना 105 110 के आसपास अगर अटेम्प्ट करते हैं तो इतना सेफ जोन है। हाँ, कितना अटेम्प्ट करते हैं आप? मैं हाँ, 100 तक से अटेम्प्ट कर लिया था। 110 के आसपास कर सकते हैं मेरे ट्रिक से। मैंने इसमें तो 100 107 इसमें किया था और बाकी वाला पे ऐसे ही किया था। अब देखिए 102 में चलते हैं, होगा, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए 102 में क्या है, सू जेनरिस। आपने सू जेनरिस का 2 लगाया, कंक्लूजन नॉट ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटेड लॉजिक, फैक्ट ऑन में डेट नॉट वर्ड्स, म्यूटेसिस म्यूटेशंस रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंज। डी का 3 नॉट ड्रॉन फ्रॉम द नॉन। काजल जानते क्या है, आपको जब इसको अटेम्प्ट करना ही था ना 102 नंबर को, तो आप गलत नहीं करना चाहिए था। हाँ यार, ये गड़बड़ कर रहे हैं आप काजल, कहीं ना कहीं जो है ना, मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे ब्लंडर कर रहे हैं, मुझे लगा कि आप तो होशियार हैं यार। भैया इसी पेपर में ऐसी मिस्टेक्स हुई है, इसके पहले वाले में मेरे इतने कम मार्क्स देखिए, नहीं आए। जानते हैं इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीके करने का क्या था? देखिए, आप इसका डी वाला देखिए, डी 102 का डी नंबर देखिए, नॉन स्क्यूटर। नॉन स्क्यूटर मतलब ये होता है कि जो मतलब किसी से लिंक ना हो, तो क्या लिखा है, डी का 2 होगा। देखिए क्या लिखा है, कंक्लूजन नॉट ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटेड लॉजिक है। देखिए सीधे मैच कर रहा है, डी का 2 केवल ए और बी में है, ए और बी में है, तो सी तो लगाने नहीं था आपको। दूसरी चीज़ है, अब सी का म्यूटेशन दिया है, म्यूटेटिस, और म्यूटेटिस मतलब क्या होता है, चेंज है, तो सी का भैया ये बी और सी तो मुझसे बन गए, मुझसे ए और डी ही नहीं बन रहा था। चले कोई बात नहीं, हो गया। अब ऐसी चीज़ें ध्यान नहीं देना, बताइए ना कि कैसे करें। बता तो रहा हूँ, डी से इसका आंसर आ रहा है, डी से। नॉन जो है ना, वो मतलब लिखा है नॉट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैटिक सब्जेक्ट, उसका नाम है। कोई चीज़ अगर किसी बड़े में नॉन वर्ड लगा दिया ना, इसका मतलब ये है कि उससे दूर जा रहा है वो नॉन। ये ट्रिक्स है। हाँ, कंक्लूजन नो, ये नो होता है, ये फ्रेंच का वर्ड है, ये किसका वर्ड है? फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। फ्रेंच का है, पर आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे जो है इसको सही कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा भाई, यूपीएससी बहुत पैटर्न चेंज कर रहा है, हल्के मत लेना यूपीएससी को, सीरियस का पेपर है ये। अब देखिए आपने भेजा है मेरे को ये 95 इंक्वायरी और इंक्वायरी, ये देखिए फिर से ब्लंडर कर दिए आप। ये देखिए, ये तो यार हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं काजल। अभी अभी तो यार आप नरेशन में क्या लिखा था बताइए? हाँ वही, मतलब इंक्वायरी। हाँ, एक होता है इन्वेस्टिगेशन वाला इंक्वायरी, और एक होता है इंक्वायरी ओ वाला, ईएन वाला। चले कोई नहीं, हो गया। अभी थोड़ा सा आपको सीखने की ज़रूरत है। 98 99 नंबर, ये तो 99 के नाम का आंसर आपको पता था? इसका मतलब मुझे एक पता था, एपिथेट का पता था, एपिटैफ का नहीं पता था। हाँ, तो फिर आपने क्यों अटेम्प्ट किया? अच्छा, एपिथेट ऐसे ही कर दिया हो क्या, बस ले लिया। ऐसा रिस्क एग्जाम में मत लीजिएगा। अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, ब्लंडर कर ही रहे हैं आप। इस बार करेंगे नहीं आऊंगी एग्जाम में। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को करके बिल्कुल मत आइएगा। देखिए, जो 10-15 क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ आपको ना, तो यही क्वेश्चन है जिसको छोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जिससे मैं अभी तक 3 अटेम्प्ट दिया हूँ सीडीएस का, तो मैं तीनों अटेम्प्ट में जो है ना, यही 105 110 के आसपास अटेम्प्ट करता था।
10-15 क्वेश्चन मैं हर बार छोड़ के आता था। चाहता तो मैं भी 120 करके चला आता, लेकिन नहीं, क्यों रिस्क लूँ मैं। अब आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मैं ऐसे ही मुंह उठा के चला जाता था। ऐसे ही चलो कल एग्जाम है ना, निकालो एडमिट कार्ड चलो। ऐसे डर चला जाता था रियली यार, मतलब कोई बात नहीं काजल, हो गया कोई बात नहीं, आप कभी निकल जाएगा। देखिए 91, 92, 94। अब देखिए कंप्लासेंट है, ये आपको पता था? नहीं पता था। ये मेरे को पता था, इसको मैं करके आया था। कंप्लासेंट मीन्स होता है ओवर कॉन्फिडेंट। जैसे जब मैं बोला था ना कि भाई मेरा पेपर निकला हुआ है ना, अपने दोस्तों तो बोला अरे भाई तुम जो है ना कंप्लासेंट में क्यों हो, वही मतलब ओवर कॉन्फिडेंट में। बोला भाई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट है ये, मैं फिर से आऊँगा इंटरव्यू देने, ये अब खैट का है। तो उस कंप्लासेंट मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। 89। 89। हाँ देखिए, फर्स्ट बोला द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा वाज अडॉप्टेड बाय गांधी जी आफ्टर ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इट बाय टोल्स्टॉय। ओके, द लेटर फर्स्ट रीड अबाउट इट इन जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ थिरुकुरल द ग्रेट मोरल ट्रेडिशन तमिल। ठीक है, मच इन द सम वे दैट गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टोल्स्टॉय इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मार्टिन लूथर किंग shaped his civil rights movement based on Gandhian principles। मैं बताऊं, हाँ इसमें मैं पहले सी कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि मुझे फिर ये नहीं, ये बताइए, एनालॉजी नहीं ये बताइए एनालॉगी मतलब क्या होता है? एनालॉगी मतलब, नहीं पता मुझे। अरे यार जन ये बताइए, जब आप लगा रहे थे इसको तो यार आपको इसको ओ कर लेना चाहिए था ना, एनालॉगी का चीज मीनिंग चेक कर लेना चाहिए था ना। अरे कजल यार ये कहीं कहीं ब्लंडर कर देते हैं यहाँ पे। एनालॉगी मतलब जानते क्या होता है? सिमिलरिटी, कंपेरिजन होता है। तो देखिए ये बताइए, इसमें कंपेयर कर रहा है ना S2 के S1 से, हाँ तो सी ही होगा। ऐसा है, जब कभी भी कंपेयर करने के बाद देखिए बोल रहा है गांधी जी जो है ना टॉलस्टॉय से इन्फ्लुएंस थे, सेकंड बोल रहा है कि गांधी जो है ना मार्टिन लूथर किंग से इन्फ्लुएंस थे, तो में कंपेरिजन कर रहा है वो, हाँ तो एनालॉगी होगा। ये है, चले कोई नहीं हो गया, ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 41, 43, 44 नंबर। व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर? तो इसमें वन क्या है काजल, बताइए आप। हेलो, भाई वन जो है वो प्रोनाउंस है। तो आपने एडवर्ब क्यों लगाया था? पेपर देते वक्त मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने ड्रॉप कर दिया था, फिर बाद में जब पढ़ रही थी तब मुझे समझ आया कि ये प्रोनाउन है। जानते हैं आपने क्यों गलत कर दिया है? प्रेशर के चक्कर में। हाँ भैया, ये प्रेशर के चक्कर में ही गलत हुआ है। बोल तो रहा हूँ आपको भाई कि मैं भाई देखिए, प्रेशर भाई बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, प्रेशर बहुत है यार रियली यार। मैं खुद भाई बता रहा हूँ कि जिस एग्जाम में मैं प्रेशर देकर एग्जाम देता हूँ ना, वो एग्जाम मेरा खुद खराब चला जाता है भाई। हाँ इसलिए बता रहा हूँ, 3 मंथ पेपर दीजिए, ऐसा सोचिए ना कि जो होगा देखा जाए, कोई बात नहीं, अपना अपना बेस्ट दूंगा, हो गया जाए तो, ऐसा मैंने सोचिए, हटाइए सब प्रेशर वगैरह। CDS का हो गया, FCAT का हो गया, ऐसे पेपर में कभी प्रेशर नहीं लेता था माइंड में, कभी नहीं। तो ये है।
देखिए ऐसा बोलते हैं ना कि आए, मतलब कि जैसे दुकान में जाते होंगे आप तो बोलते हैं कि मुझे ये वाला कपड़ा चाहिए, दिस वन, दैट वन। ये वही वाला था, इसमें मतलब गलत कर दिया था मैंने। हाँ तो जो, हाँ तो यहाँ पे जो वन है ना ये प्रोनाउन है। और वन एडवर्ब कैसे हो सकता है काजल यार? ठीक, अगर आप नंबर लगाते चल जाता है कि वन नंबर है, अब एडवर्ब कैसे लगा सकते हैं ये बताइए आप मेरे को। एडवर्ब क्या होता है? क्वालिटी बताता है वर्ब की। ये वन कैसे बता रहा क्वालिटी? हाँ, मेरा गलत हो गया। इसको भी ब्लंडर ही बोलेंगे। भैया, हाँ 39। 39 नहीं भैया, 42 बताइए, 42। नहीं नहीं, मैं तो 39 ही बताऊंगा। नहीं भैया, पहले 42 बताइए ना। 42 आप सही तो कर लिए हैं। अच्छा मैंने still नहीं किया। अच्छा, continue। द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बताइए डेलीज का मतलब क्या होता है? हेलो, हाँ भैया, बताइए डेलीज मतलब क्या होता है? DALIES का। नहीं पता था मुझे, इसीलिए तो नहीं किया। अरे तो अभी तक चेक नहीं किया आप डेलीज का मतलब है? अरे यार पेपर देने से, भैया, आप बताते हैं। अरे लेकिन मीनिंग तो आपको पता चेक करना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है काजल ना, या आपको बात के लिए काम आएगा ना। हाँ, को देखिए जानते क्या है ट्रेस देने का, जानते फायदा क्या होता है काजल? कि क्या है ना कि जो उससे आसपास की जो चीज़ें हैं ना हमको वो भी पता चल जाए। हमको ये नहीं कि हमको नंबर कितना लाना है, नहीं, जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, ताकि उससे अगर एसोसिएटेड चीज़ पूछता है फ्यूचर में तो हमसे बन जाए। ये ट्रेस देने का मतलब होता है। हाँ डेलीज के मीनिंग अभी तक आप चेक नहीं किए, क्या होता है बताइए? देख के बता रहे हैं। खाना नहीं A बनाना चाहिए। newspaper format is published every day, 2 बजे को हो गया खाना except बनाना। Monday. हाँ Daily का plural form, daily plural form ये daily। डेली, डेली मतलब प्रतिदिन वाला। हाँ, द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज, मतलब जो स्टोरी थी ना वो हर दिन थी। तो यहाँ पे जो हर दिन है ना, एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता, एडवर्ब तो हो नहीं सकता, डिटरमिनर तो है ही नहीं। तो क्या, क्योंकि डिटरमिनर के पहले दा नहीं आता है इन ऑल द डेलीज, है ना, और डिटरमिनर जो है ना लास्ट में नहीं आता है, तो जो है ना ये नाउन ही होगा फिर। हाँ क्या बोल रहे हैं? का मतलब ही नहीं पता था, वरना मैं कर लेती। कोई बात नहीं हो गया। 39। 39 का आंसर क्या लगाए थे आप? ये लगाया था। ए, हाँ, देखिए देखिए डिजिटल लॉक, सी लगाया था, सी लगाया था मैंने। और आंसर क्या है? ए। हाँ, आंसर ए है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन को यार, मैं आप वीडियो नहीं देखे थे क्या? देखा था, नहीं नहीं अच्छे से नहीं देखे आप। देखा था भैया अरे मैंने। अरे ये वाला गलत ना होता काजल, देखिए मैं बताता हूँ। डिजिटल लॉकर इज ए की इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंटू ये डिजिटली एम्पावर सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। यानी इसका जो मेन कीवर्ड है ना डिजिटल लॉकर है। अब देखिए जो अगला वाला सेंटेंस आएगा ना वो डिजिटल लॉकर की बात करेगा, ठीक ना। अब देखिए इसका पी वाला पढ़िए, टारगेटेड एट द आइडिया ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस डिजिटल लॉकर इज ए प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन इन डिजिटल वे। ठीक है, अब आप लगाए क्या है आर से, सिटीजन कैन आल्सो अपलोड स्कैंड ऑफ कॉपी ऑफ देयर लेगेसी डॉक्यूमेंट इन देयर। ये बताइए आर वाले में कहीं डिजिटल लॉकर का वर्ड यूज़ किया है? नहीं,
देखिए जो किसी टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है ना उस टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहिए ना, और कंटिन्यू कौन कर रहा है? पी वाला। तो आंसर क्या होगा? ये होगा। आप मेरा वीडियो नहीं देखें काजल, ये ब्लंडर है आपका। क्या करेगा वीडियो? नहीं, मैं फिर वीडियो भेजूंगा आपको, उसको देखना है आप। यार ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, देखिए इसलिए बोल रहा हूँ। अब देखिए 37 तो ठीक है आपका, 38 भी सही है, 35 भी देखिए गलत कर दिए आप है। 35 मेरे को पता है क्यों गलत है, ये मैंने देखा। नहीं नहीं, मेरे को बताने दीजिए पहले। मैं बताऊँ क्यों? नहीं नहीं, वो आप कर चुके जितना करना था, अब होगा मैं बताऊंगा। अरे सुन लो एक बार क्या करना चाह रही है। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये इम्पोर्टेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, यानी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा है। ठीक है, आपने क्या किया था? यस किया है। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंटू वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय मेकिंग बोथ स्कूल एंड कॉलेज मोर होलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब क्यू वाला क्या बोल रहा है? इट हैज़ कम आफ्टर 34 ईयर्स रिप्लेसिंग द। ये बताइए, जब आदमी किसी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देता है तो पहले क्या बताता है कि वो कब बना, इसके बाद बताता है ना कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले क्या आएगा? क्यू आएगा ना। जैसे मैं बोलूँ कि आप जो है ना इसरो का परिचय दीजिए, तब बताएंगे कि इसरो का फुल फॉर्म ये है, फिर ये 1969 में बना, ऐसा देंगे परिचय ना, कि पहले उसका ऑब्जेक्टिव बता देंगे आप। तो वही पूछ रहा है काजल। ये सब मैंने बता रखा है काजल, उस वीडियो को फिर देखिएगा आप, मैं साथ भेज। हाँ हाँ, क्योंकि वो भी आपकी तरह इस बार दे रही है एग्ज़ाम, वो लड़की भी। हाँ कि भी कैसी है? ठीक है, हो गया, उनका भी सही है, थोड़ा सा वो भी इंग्लिश में फंस जाती है, पर उसका जीएस बढ़िया है, मतलब कंपटीशन। अब देखता हूँ कि आप लोग का क्या परफॉर्मेंस रहता है इस बार एग्ज़ाम में हाँ, इसलिए काजल मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। हाँ भैया, मेरा भी हो जाए, उनका भी हो जाए, दोनों को हो जाए। नहीं, क्या है ना कि आप मेरे एरिया के हैं, थोड़ा आपसे लगाव ज़्यादा है। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तुम। हाँ, अब भले चाहे उसको गलत माने, लेकिन देखिए क्या है, सही है। मैं तो चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही है। अपने आप मतलब हम लोग एक ही जगह के हैं। आप हाँ मतलब मेरे बचपन में आप तो बड़े हो गए थे, मेरे बचपन में भी हम लोग सेम ही कोचिंग में पढ़ा करते, तो थोड़ा तो हाँ लगाव है कि मतलब कि है कि और क्या, मैंने आपके साथ डिबेट किया है इंग्लिश में, बताइए बात किया है, जी भैया। तो मैं तो चाहता हूँ काजल का ही सिलेक्शन हो। मतलब ऐसा नहीं कि उसका ना हो, पर अगर दोनों में प्रीफरेंस देना होगा तो मैं आपको ही चूज करूंगा ना। जी भैया। अब उसको भी मैंने पढ़ाया है तो उसका भी हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर मतलब कि आपका को ज़्यादा खुशी होगी, ये बोल रहा हूँ। ओके भैया, अब वही कि ब्लंडर मत कीजिएगा तभी हो पाएगा ठीक है भैया, नहीं करूँगी। इसमें भैया ये मतलब मेरे पास इंग्लिश की ल्यूसेंट है, तो उसमें एक चैप्टर में है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, जैसे स्पेशली और स्पेशली इसको पूछते हो ना, प्रोनाउंसिएशन, तो मैं एक बार ये साल पढ़ लूंगी, तो नए वर्ड भी पता चल जाएंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा जहाँ पे होगा तो। अब देखिए इसका जो 33 है, ये बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, 33 वाला क्या बोल रहा है? द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड विद द विजन टू सपोर्ट एंड फोस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, मतलब न्यू डेवलपमेंट के बारे में बात किया। ठीक है, जानते सबसे पहले क्या है ना, ऐसे कुछ हमें सबसे पहले यार टॉपिक पकड़िए, ये न्यू डेवलपमेंट की बात किया है। ठीक है, ये टॉपिक ये है। ठीक है, अब आइए सीधे इसमें, है ना कि ठीक है, अब आपने किया था पी से स्टार्ट। द पर्पज ऑफ द बैंक इज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमी, पर्पज दिया है। ठीक है, अब इसमें जो है ना यस से करते हैं। यस कहाँ है? यस, हाँ, इंडियन एंड अदर 4 फाउंडिंग मेंबर हैव इक्वल शेयर होल्डिंग इन द बैंक। ठीक है, अब क्यू से स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, पहले सुनिए। ईच मेंबर कंट्री है जो शेयर होल्डिंग ऑफ जी 20%। ठीक है, ये भी नहीं लगा। द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द, हाँ देखिए न्यू डेवलपमेंट की बात किया है तो पहले उसका इस्टेब्लिशमेंट बताएगा, फिर उसके मेंबर बताएगा, फिर पर्पज बताएगा ना काजल। जी भैया। हाँ, ये क्रम ध्यान रखिए, क्रम।
ये ऑर्डर है। हाँ आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं भैया, मैं जो बोल रही हूँ गलत बोल रही थी, इसीलिए ऐसा हो गया मेरा। अच्छा आपने बताया तो मेरा मेरा गलत था। मैं एटीएम से ट्रेजर पूछा, बता दी से। हाँ रुकिए रुकिए, इसको मैंने नहीं किया है। 33 हो गया, 38, 28, ये हो गया 24 हो गया, 25, 26, 27, 21, 22, 23। सारे सही है भैया, मेरा 21 तक, 21 से लेके मतलब ये वाला। 7 नंबर तो गलत कर दिए हैं यहाँ पे। कौन सा? 7 नंबर, 7 7? 7। हाँ वो तो गलत हो गया था। देन 100 पैसेंजर। तो ये बताइए काजल, ये 100 पैसेंजर को काउंट कर सकते हैं ना? अब काउंट करने के लिए फ्यू का यूज होता है ना काजल, जिसको काउंट कर सकते हैं। जिसको काउंट नहीं कर सकते ना, उसमें होता है लेस का यूज। जैसे वाटर है, उसमें उसमें आएगा लेस का यूज। अब पैसेंजर है, इसको काउंट कर सकते हैं, इसमें फ्यू का यूज होगा। ये भी ब्लंडर ही था काजल। अब जैसे ये बार ये ब्लंडर नहीं होगा। अब जैसे 8 नंबर देखिए, ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स। अब ईच लगा है ना, इसलिए ईच का यूज होगा काजल, क्योंकि एक एक की बात कर दिया वो ईच। ईच मतलब होता है एक एक, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट मतलब एक एक का स्टूडेंट है, यानी वो सिंगुलर में चला जाएगा, ईच का यूज होगा। ये भी ब्लंडर ही है। पेंटिंग्स को देखा और आर्ट अरे नहीं यार, सब्जेक्ट पेंटिंग नहीं है, सब्जेक्ट ईच है, यहाँ पे ईच है। अगर ईच कहीं भी लग गया ना, हमेशा जो है ना उसका आंसर जो है ये होगा। हाँ अब जैसे 12 वाला देखिए, आर स्कूल बिल्डिंग इज डिलापिडेटेड। अब देखिए डीपली क्या होता है यार? इसलिए मुझे लगा कि पूरी टूटी होगी अंदर से। नहीं विजुअली होता है ना, मतलब कि हाँ दिख रहा है, मतलब क्योंकि बिल्डिंग दिखती है ना। डीपली क्या होता है यार? यहाँ पे डीपली मैच भी नहीं कर रहा है काजल। ठीक है भैया। अब देखिए आपने सेकंड वाला भी गलत किया है। ही हैड बीन वेहेमेंट इन अपोजिंग द आइडिया। ये बताइए आपको इसका मीनिंग पता था वेहेमेंट का? वेमेंट कहने पर से लग रहा था हट ही होता है। हाथी होता है? इसमें बताना क्या है, अपोजिट? हाँ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है भैया? आप बताइए, आपको चेक करना चाहिए ना। क्या काजल यार, यार जो भी पेपर देना है आप है, आपको तरीका बता रहा हूँ, उससे जो रिलेटेड वर्ड। हालांकि मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। मैंने 3 अटेम्प्ट दिया ना, कभी मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं ऐसे जो है ना, हाँ तो ये होता है सब्डी, मतलब होता है कि मतलब दबा हुआ, चुपचाप, जिसको बोलते कहते हैं ना कि वो दबा हुआ आदमी है, चुपचाप शांत स्वभाव का है। हाँ तो बेहेमेंट मतलब होता है कि जो मतलब अग्रेसिव होता है। बेहेमेंट मतलब कोई जो है कहते हैं ना कि वो बहुत अग्रेसिव था बात करने में, बेहेमेंट था, उस टाइप का होता है। इसको आपको छोड़ देना चाहिए था अगर नहीं बन रहा था तो। 16 नंबर, वॉकिंग ऑन एक्सेल। अब ये बताइए, कहते हैं ना कि भाई जो है ना वो अंडे पर चलना, मतलब क्या है कि केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स। हाँ ये बताइए, अगर एक सेल पे चलेंगे तो मतलब जो एग होता है उसका एक सेल होता है, तो उसका जो मेन वाला पार्ट है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमें कुछ ऐसा काम करना है, यानी वो केयरफुल की बात कर रहे हैं काजल। सेंस लेना चाहिए था आपको ना। मैंने सोचा कि टूटे हुए अंडे का छिलका है। नहीं ऐसा नहीं है। एक से मतलब कि उसका जो मेन अंदर वाला, इसे तो बोल रहा हूँ भाई कि एग को खाया करें। खाती थी भैया, मैं सब खाई हूँ, पर अब छोड़ दी हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब पर ये ऐसे हो गया। अब मैं संत हो गई हूँ। देखिए वॉकिंग ऑन एक्सेल मतलब जानते क्या होता है? देख, और वैसे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ईडीएम के केस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ जो है ना ऑलरेडी जो है ना वॉकिंग लगाया ईडीएम में, तो फिर उसको ऑप्शन में वही चीज़ नहीं होता है। जैसे वॉकिंग विथ ग्रेट केयर, नहीं वही चीज़ नहीं होगा। वो आपको फंसाने के लिए दिया है एक्चुअली। तो
तो आप उसको मत लगाया करें, ये एक ट्रिक्स है। फिर से 18 नंबर आपने छोड़ा है, नाइदर फिश नर फॉल। हाँ सही तो है, कहते हैं ना कि ये भाई न फिश है न फॉल, मतलब डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। मतलब कि क्या? कहते हैं ना कि मतलब कहते हैं ना कि भाई ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, मतलब कि नाइदर फिश है न फॉल है, ये इसका वो होता है, याद कर लीजिए, हो गया नहीं पता। हालांकि मेरे को पता था इसका मतलब। ठीक है। अब जैसे 19 भैया। एलिफेंट इन द रूम, यार ये तो मैं बहुत बार यूज करता था यार, जब आरपी सर के रूम में था, वो अपने उसमें डिस्कशन में। एलिफेंट इन द रूम मतलब द ऑब्वियस प्रॉब्लम। हालांकि आरपी सर यूज करते थे कि एलिफेंट इन द रूम मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉब्लम जो सबको दिख रही है, ऑब्वियस प्रॉब्लम, एलिफेंट इन द रूम। यार सेंस लिया करे काजल, देखिए एक रूम है और उसमें एलिफेंट आ गया है, तो भाई एलिफेंट सीधे दिखेगा ना रूम के अंदर, तो मतलब किसकी बात कर रहा है, ऑब्वियस चीज की बात कर रहा है। अब जैसे द शिप है सेल्ड, इसको लगाने वाली थी पर मुझे पता नहीं था तो नहीं है यार। हाँ कहते हैं ना कि बस छूट गई, मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो वही तो है, द शिप है सेल्ड मतलब द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड। ठीक है भैया। भैया पैसेज कहाँ है, शादी वाला आपने नहीं भेजा है पैसेज? नहीं भेजा हुआ भैया। नहीं, पूरा नहीं भेजा था। पूरा पीडीएफ खत्म हो गया। हाँ भैया पैसे नहीं भेजा था। भेज दूँ? क्यों पैसेज भी गलत होते हैं आपके? गलत नहीं होते हैं सर, इस बार मैंने इसमें भी गलत कर दिया, इसी वाले में। अच्छा प्रेशर में ही गलत हो गया भैया।